नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और वक्त हो चला है महाकुंभ के कर्मयोगी का। संगम नगरी में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ लगा हुआ है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जुट रहे हैं। इस बार महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि 8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में हिस्सा ले चुके हैं, भाग ले चुके हैं और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दुनिया भर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी में आ रहे हैं। संगम के पावन तट पर आस्था की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इंडिया न्यूज महाकुंभ की हर तस्वीर आपको दिखाता है, दिखाता रहेगा। और ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का अद्भुत समागम चल रहा है। हर तरफ जब आप निकलेंगे तो एक तरफ साधु संत दिखाई देंगे और तो दूसरी तरफ आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें नजर आएंगी। ये अद्भुत शहर है, अलौकिक शहर है। और आज जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर पहले आप देखिए कि मेरे बगल में एक बहुत ही छोटी सी कन्या बैठी हुई है। इनका नाम श्री जी है और इनकी उम्र 9 वर्ष है। अब इसके आगे की बात श्री जी खुद बताएंगी कि आखिर इनके अंदर क्या टैलेंट है और किस वजह से ये अब लगातार फेमस होते जा रहे हैं। श्री जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम श्री जी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुमित कुमार झा है और मेरी माताजी का नाम श्री मनी कुमारी है। सुना है आप बहुत अच्छा कथा करती हैं। पता नहीं, जो है गुरुजी की कृपा से है बस। कब से कर रही हैं आप? मैं अभी महाकुंभ में 2-3 दिन पहले से कर रही हूँ। शुरुआत किया है। कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को कि श्री जी क्या कथा करती हैं, कुछ गाती हैं, कुछ अलग सा श्री जी के वचनों से। एक भजन है। हाँ, भजन सुनाइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। ओ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की जय जय, ओ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, भरत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, भरत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय। जनक दुलारी सीता मैया की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। वाह, आपकी आवाज बहुत ही मधुर है। संगीत कब से सीख रही हैं आप? अभी मैं संगीत 2024 से सीख रही हूँ। बहुत ही कम समय हुआ है आपको सीखते, और इतनी मधुर आवाज कैसे आ गई आपके यहाँ? पता नहीं। कुछ भजन वजन सुनती थी माता पिता से? मतलब हम लोग घर में बैठ के साथ में कीर्तन करते थे। अच्छा, पूरे परिवार के साथ में कीर्तन? तो घर का माहौल कीर्तनमय था, आप भजन करती हैं, अब कथा कर रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही। पढ़ाई क्या कर रही हैं आप? मैं पढ़ाई भी करती हूँ गंगा सरस्वती शिशु मंदिर फॉरबिसगंज में मैं रह के पढ़ाई करती हूँ। और मैं गोविंदपुर प्रतापगंज सुपौल जिला में मेरा गांव है और मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। अच्छा, आप इतना अच्छा गाती हैं तो मन तो नहीं कर रहा है कि आपसे कुछ और पूछूं, क्योंकि आप हैं बहुत छोटी, लेकिन भजन सुनने का बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा है। क्योंकि एक भजन सुनने के बाद ऐसा हो गया मेरे साथ कि सचमुच अद्भुत आवाज़ है आपकी। कुछ और सुना दीजिए।
एक भजन है, मैथिली भजन। एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कौन ठाम, दोसर पायब कौन ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुरी में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुरी में, एहन सुंदर मिथिला धाम। हम न करबै ककरो आस, हम न करबै ककरो आस, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, हमर बहिन अपन खास जनकपुरी में, हमर बहिन अपन खास जनकपुरी में, जनकपुरी में, बहिन सिया सुकुमार, बहिन सिया सुकुमार, धिया जनक दुलार, धिया जनक दुलार, राम जी गेलन ससुराल जनकपुरी में, राम जी गेलन ससुराल जनकपुरी में, जनकपुरी में, गंगा सागर स्नान, गंगा सागर स्नान, दर्शन करबै भगवान, दर्शन करबै भगवान, सुनबै मिथिला पुराण जनकपुरी में, सुनबै मिथिला पुराण जनकपुरी में, जनकपुरी में। वाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी आवाज़ है। लेकिन इतनी कम उम्र है आपकी, कैसे याद रहते हैं ये सारे गाने आपको? प्रैक्टिस डेली करती हैं? प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, और क्योंकि श्री जी बहुत छोटी हैं, 9 साल की हैं, और इतना अच्छा भजन गाती हैं और उसके साथ साथ ये कथा करती हैं। लेकिन इनके पीछे इनके माता पिता का सबसे बड़ा हाथ है, जो उन्होंने यहाँ पर लाया है, और ये सारी चीज़ें वो अब कंटिन्यू कर रही हैं। माता जी, आप बताइए, श्री जी के अंदर आपको कैसे लगा कि इनके अंदर इतने टैलेंटेड है और इतनी सारी चीज़ें इनके अंदर है, इनको लेकर चलना चाहिए? जी, हम लोग के जो जगत गुरु हैं, वो हमारे गांव में भागवत कथा हुई थी, तो उसमें आए थे। तो ये बच्ची राधा बन के वहाँ जाती थी, डांस करती थी। ये बात हो गई अब कितना, लमसम 8-9 साल पहले। तो इसको भक्ति भावना में बहुत ये है, रुचि है। स्कूल में मतलब भी आप बहुत छोटे से इसको भेजती थी? हाँ, नहीं, ये जैसे गांव में भागवत कथा होता था तो वहाँ पे कृष्ण लीला होता था, तो महाराज जी बोलते थे इसको राधा बना के भेजो, तो ये इसमें बहुत खुश होती थी, बन के जाती थी। राधा छोटी ही थी उस टाइम, ये 4 साल की थी, 3 साल की थी, तो वह तब से ही कर रही है, बहुत छोटी से। और इसके बाद फिर दोबारा जब महाराज जी आए तो बोले कि ये बच्ची का श्रद्धा है इसमें, ये आगे जाके भागवत करेगी, तो इसको तब से और ज़्यादा उसमें बढ़ गया ध्यान। तो फिर हम लोग, इनका ज़्यादा मन था कि 2 बच्चे को गुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं, चलो हम लोग एक बार लेके चलते हैं गुरु महाराज के पास। तो लेके गए, ये स्कूल में जितना पढ़ती थी वहाँ का श्लोक सब सुनाए महाराज जी को। तो एक ही दिन में महाराज जी बोले तुम करो, तुम सीख लोगी बहुत जल्दी। तो ये बहुत कम टाइम में अपना श्लोक याद करके सुना देती थी, तो महाराज जी खुश हो गए इसमें। बहुत ही छोटी सी श्री जी हैं, इनके पिताजी से बातचीत करते हैं, क्योंकि पिता की पुत्री सबसे प्रिय होती है। जब पुत्री का जन्म होता है तो पिता कहते हैं कि सबसे प्रिय वस्तु अब मेरे जीवन में आ चुकी है। आपने कैसे इनको उठाया, आगे बढ़ाया, क्योंकि पिता का जब तक साथ ना हो तो माता अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। जो है सो उनके माध्यम से हम लोग गए, फिर महाराज जी से मिले, तो महाराज जी ने इंटरव्यू लिया। और इनका क्या है, ईश्वर का कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि एक बार जो इसको सिखा देते हैं महाराज जी, तो फिर दोबारा नहीं सिखाना पड़ता है। एक बार कोई गाना को सिखा देंगे, कोई श्लोक को सिखा देंगे, फिर दोबारा नहीं बताना पड़ता है। तो महाराज जी ने देखा, तो फिर हम लोगों को और उत्सुकता हुई, और फिर मन में एक अच्छा एकदम लालसा हुई
फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, ज्यादा दिन से नहीं सीख रही है, बस 6 महीना हुआ है सीखने के लिए। अच्छा, नाम का प्रभाव कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ा, श्री जी नाम है और श्री जी की सारी कलाएं इनके अंदर आ गई। तो इनको श्री जी महाराज जी ने नाम दिया, हम लोग इसको घर में सोनाक्षी नाम रखे थे, लेकिन महाराज जी ने बोला कि नहीं, ये इनका नाम श्री जी रहेगा। तो महाराज जी का जो आदेश होता है हम लोग करते हैं, और फिर ये सबका आशीर्वाद है और ये कर लेती है, और ऊपर वाले का जो है सो सब कृपा है। जी। ऊपर वाले की बहुत सारी कृपा है, माता पिता का सहयोग है। तो श्री जी आगे पढ़ेंगे। श्री जी चलते चलते कुछ श्लोक के माध्यम से अगर आप कुछ सुना सके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री जी के टैलेंट को आपने देखा कि किस तरीके से श्री जी भागवत कथा आप कह रही हैं। इस महाकुंभ शहर में सबसे छोटी कन्या है जो भागवत कथा कह रही है, और इसी तरीके से श्री जी आगे भी बढ़ रही हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। इस महाकुंभ के भव्य समागम में पहला शाही स्नान हो चुका है और अब दूसरे शाही स्नान का इंतजार सभी साधु संत कर रहे हैं। इस समय जहां पर हम हैं वो पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज जी। महाराज जी, पहला महाकुंभ का शाही स्नान हो गया, आप भी आए हैं, कैसा लग रहा है इस बार शाही स्नान करके, और इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य है? 12 वर्ष की अवधि में एक कुंभ सामान्य नियम, 12वां कुंभ हो जाए तो 144 वर्ष। इस दृष्टि से इस साल के कुंभ का विशेष महत्व है। 12 बार चक्कर, अगर 12 वर्ष में एक कुंभ है तो 12 वर्ष में फिर 12 कुंभ हो गए, 144 वर्ष। 144 वर्ष बाद ये योग लग रहा है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। महाराज जी, 12 को 12 से गुणा करने पर 144 की सिद्धि होती है। महाराज जी, अब दूसरा शाही स्नान आने वाला है, मौनी अमावस्या का। इसके महत्व के बारे में बताइए कि क्यों इसका स्नान सबसे ज्यादा जरूरी होता है? हमने यह कहा कि तिथि विशेष में गंगा जी अपने स्वरूप को विशेष रूप से प्रकट कर देती, तिथि का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए उस दिन स्नान करने पर, नियम पूर्वक स्नान करने पर अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज जी, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे आशीर्वाद लेने आए और वो जिस तरीके से इस महाकुंभ का समागम कर रहे, कितना आप आशीर्वाद देते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस महाकुंभ को एकजुटता करके रखा हुआ है? ऐसा है कि उनकी सराहना की जानी चाहिए, हम भी सराहना करते हैं। स्वयं उन्होंने कहा कि 30-35 साल से हम परिचित हैं, और 30-35 साल से हम परिचित हैं, स्वयं उन्होंने कहा। उन्होंने तत्परता का परिचय दिया है, कोई नास्तिकता का नहीं, उपेक्षा का परिचय नहीं दिया है। बहुत ही सतर्क होकर, और धन की दृष्टि से भी, अर्थ, एक विशेष बात है, केंद्र में भी भाजपा है, प्रांत में भी भाजपा है, उधर मोदी जी भी सहयोगी हैं, टांग खींचने वाले नहीं, योगी जी भी बहुत भव्य आयोजन किया है, सब कुछ ठीक है। और यह बात दूसरी है कि परंपरा से नकली व्यक्ति भी, आतंकवादी भी शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, उन पे नियंत्रण तो न मोदी जी का है न योगी जी का है। तो उन पे नियंत्रण तो आप लोगों का भी हो सकता है। हमको क्या करना है, सुनो, अंग्रेजों के शासन काल में, मुसलमानों के शासन काल में कोई आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूम रहे थे क्या? नरसिंह राव ने मेरे विरोध में एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना शुरू किया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको प्रश्रय दिया। अब मोदी पर प्रश्रय दे रहे हैं, योगी चाहते तो नहीं प्रश्रय देना, लेकिन दमन करने की क्षमता भी उसके नहीं है। इस प्रकार से इनके द्वारा भी गुप्त रूप से पोषित है ही। हमको चुनौती देने में ही इन सबकी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का विलोप हो जाता है। लगातार आपको ही चुनौती दिया जा रहा है हर तरीके से। हम क्या चुनौती देंगे हमको? कोई आकाश में थूके तो थूक किसके ऊपर पाए? अपने ऊपर ही। अच्छा, आकाश को कोई मुष्टिका से प्रहार करे तो, हिमालय को करे अगर तो मुट्ठी टूट जाए, आकाश को करे तो मुट्ठी थक जाए। तो हम जो है सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी मानते हैं। स्वप्न में भी किसी को ऐसा नहीं मानते कि हमारा सत्य है, सबको आत्मा स्वरूप आत्मी मानते हैं। बुरा मत मानना, और सच्ची बात है, सूर्य के द्वारा हमको तत्व ज्ञान प्राप्त है, गणित का विज्ञान प्राप्त है, 22 देवी देवताओं के द्वारा विविध विद्या और कला प्राप्त है। कोई टांग पकड़ना चाहे तो टांग पकड़ ही नहीं सकता है। क्यों? भगवान सूर्य के कोई टांग पकड़ना चाहे
उसकी दृष्टि में वो क्षमता नहीं कि भगवान सूर्य की टांग देख सके। जब टांग देखेगा नहीं, पाँव देखेगा नहीं, तो खींचेगा क्या? तब तक जल ही एक जाएगी। सुनो, राधे श्याम खेमका कल्याण के संपादक थे। किसी ने उनको बहकाया, हमने कहा हमारी टांग दिखेगी तब तो खींचोगे, हमारी टांग दिख नहीं सकती। सूर्य भगवान के टांग तो होते हैं, कोई देख नहीं सकता है, टांग दिखे तब तो खींचेंगे क्या? हमारे टांग में सबके टांग हैं, हम सबको आत्मस्वरूप मानते हैं, किसी का हित सोचते भी नहीं। सबके हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, हित करने में तत्पर हैं, जो संपर्क में आता हित भी करते हैं। इसलिए दुनिया एक विचित्र बात, सज्जन जो हैं उनकी सज्जनता को प्रकट करने वाले दुर्जन होते या नहीं? दुर्जनों को प्रकट करने की फैक्ट्री सज्जन हुए या नहीं? और सज्जनों को प्रकट करने का काम दुर्जन करते हैं। दुर्जनों की दुर्जनता किस पर प्रकट होगी? एक दुर्जन दूसरे दुर्जन को एक चांटा मारेगा तो 4 चांटे लग जाएंगे। दुर्जनों की दुर्जनता को प्रकट करने के लिए सज्जनों की आवश्यकता है। सज्जनों की सज्जनता किस पे प्रकट होगी? दुर्जन बार बार यातना देगा फिर भी सज्जन कुपित नहीं होंगे। सज्जनों की सज्जनता को प्रकट करने वाले दुर्जन हैं, दुर्जनता को प्रकट करने वाले सज्जन हैं। इसलिए हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, कितनी भी चुनौती हो। हम समझते हैं हमारी जो मेधा शक्ति है भगवान की दी हुई, उसी को तो व्यक्त करने के लिए सब आए हैं। इसलिए कोई हमारे टांग खींच नहीं सकता। हमारी योग्यता ही सब रूपों में टांग खींचने वालों के रूप में भी व्यक्त है। बिल्कुल। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की, प्रधानमंत्री की तारीफ की, आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, आपने कई कुंभों में आप प्रतिभाग भी लिए। इस बार का कुंभ कैसा? 63 से कुंभ में आ रहे हैं। इस बार के कुंभ का आयोजन कैसा है और भव्यता है कि नहीं? तत्परता पूर्वक आयोजन किया गया है और जो अपने को जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं उन पर एक के पर नियंत्रण करना तो कठिन था, लेकिन अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखे गए। कोई हम धर्मनिरपेक्ष हैं ऐसा सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। खुल करके योगी जी ने काम किया है और वो शोषक नहीं है, घर भरने वाले नहीं हैं। जो कुछ उनके पास सामग्री है, प्रांत की निधि है, प्रांत के हित में उपयोग करते हैं, विनियोग करते हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो ये देखिए कि इस समय जहाँ पर मैं हूँ आपको दिव्यता भव्यता भी नजर आ रही होगी और यही महाकुंभ की सुंदरता और अलग ही समागम है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज में बहुत ही भव्य तरीके से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किए हैं, लेकिन 2028 में उज्जैन में जो कुंभ होने वाला है उसकी भी तैयारी अभी से होने लगी है। एसपी उज्जैन पहुंचे हुए हैं। सर, आप तैयारी कर रहे हैं, देख रही हूँ जगह जगह अखाड़ों में जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आपको कैसे लगे उत्तर प्रदेश में? जी बहुत बेहतर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश अनुसार हम लोग यहाँ पर जो कुंभ मेला प्रयागराज में 2025 में है, इसकी व्यवस्था को एक बार समझने के लिए और यहाँ से नई नई चीज़ें जो यहाँ पर यूज़ की गई हैं उसको सीखने के लिए, साथ ही हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हम कैसे और सुधार ला सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, और सभी व्यवस्थाओं को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चाहे मेलाधिकारी हो, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन हो, सभी साधु संत हैं, अखाड़ों के प्रमुख से हम लोगों ने बैठक की है। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है उसको और कैसे एनहांस किया जा सकता है। फायर और जो स्मोक डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं उसके लिए हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी और ड्रोन सर्विलेंस का यूज़ किया गया उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे क्राउड के मूवमेंट में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो, साथ ही सभी लोगों को सुगम दर्शन हो, कम से कम पैदल यात्रा हो और जल्दी से जल्दी लोग घाट पर पहुंच के स्नान कर सके, ये हम लोगों का प्रयास है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हमेशा कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति काम करती है और बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शित होती है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो मध्य प्रदेश पुलिस कैसे उस चीज को आगे बढ़ाते हुए महाकुंभ की भव्यता को वहां लेकर जाएगी? जैसा आपने कहा वैसे ही हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी ने जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति और हम सभी को बिल्कुल इसमें स्वतंत्रता दी हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई जाए और कठोर छूट है उत्तर प्रदेश की तरह। बिल्कुल पूरी छूट है और सभी में वो तत्काल संज्ञान लेते हैं और उनकी अपेक्षा रहती है कि कठोर कार्रवाई हो, पहले अपराध ना हो और अगर अपराध हो तो तत्काल अपराधी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि बाकी सभी अपराधियों के लिए वो एक नासिर बने और वो लोग अपराध करने से पहले डरें। और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। अभी पिछले 1 साल में हम लोगों ने अपराध उज्जैन का और मध्य प्रदेश का जो अपराध है उसमें काफ़ी कमी आई और ये हमारा लगातार प्रयास है कि 2028 तक हम सिंहस्थ 2028 जो उज्जैन में होने वाला है वहाँ
पूरी तरह क्राइम को कंट्रोल करें और जो नई तकनीक का उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया है कि नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, जिससे न केवल जो सड़क पे खड़े होकर पुलिस कंट्रोल करे बट तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर सके। मतलब ज्यादातर आप लोग जो सारी चीजें महाकुंभ की सीख रहे हैं आगे संचालन करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए, वो उत्तर प्रदेश से ही जा रही है। हम लोग को ये दोनों परिस्थितियों में बहुत अंदर है। ये गंगा मैया की गोद में जिस तरह से यहाँ पर कुंभ होता है, हमारे यहाँ शहर में रामघाट और महाकाल मंदिर जो सबसे बड़ा आज की तारीख में श्रद्धा का केंद्र है। पिछले एक वर्ष में 11 करोड़ श्रद्धालु मध्य प्रदेश आए, जिसमें से 6 करोड़ श्रद्धालु केवल महाकाल मंदिर दर्शन करने आए हैं। तो क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाओं में और यहाँ की व्यवस्थाओं में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए हम यहाँ जो तकनीक का यूज़ किया गया है उसको हम अपने यहाँ किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं और अपनी भौगोलिक और जो समसामयिक परिस्थितियाँ हैं उसमें किस तरह से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, महाकुंभ से एक नई परंपरा लेकर, एक नई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता देखने के लिए देश विदेश से लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन इस महाकुंभ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और अगला कुंभ अच्छा हो सके, उसके लिए उज्जैन के डीएम खुद आए हुए नीरज सिंह जी। सर, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लग रहा आज इस कुंभ को देखकर कि वहां का कुंभ और बेहतर तरीके से कर सके। क्या देखा आप लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में, क्या व्यवस्था रही है? निश्चित तौर पर प्रयागराज कुंभ सबसे बड़ा कुंभ है, सबसे बड़ा मेला है पूरे विश्व का। और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, इस थीम पर जो प्रशासन यहाँ पे कार्य कर रहा है उसके कारण बहुत ही बेहतर तरीके से मेला आयोजित हो रहा है। यहाँ पर पूरे जो डिजिटल सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो हमने देखे। यहाँ के किस प्रकार से ज़मीन का आवंटन किया गया, किस प्रकार से रेस्क्यू टीम्स गठित की गई हैं, कितनी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, कैसे कमांड कंट्रोल सेंटर चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। और यहाँ के पूरे व्यवस्था से समझ करके, सीख ले करके 2028 में सिंहस्थ आयोजित होने वाला है उज्जैन में, उसमें व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा और बहुत ही बेहतर मेला सिंहस्थ का भी आयोजित होगा। 2028 की तैयारी में सुन रही थी आपकी कि वहां पर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, परमानेंट व्यवस्था, क्योंकि ये गंगा जी में पूरी जो व्यवस्था होती है वो होती है। क्या वो रहेगा, उसके बारे में कुछ बताइए कि 2028 में महाकुंभ कितना भव्य होगा? 2028 के सिंहस्थ के लिए सभी साधु संतों से जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें सभी की ये मांग थी कि वहाँ पर स्थायी व्यवस्था करके भी उन्हें दिया जाए। इसको लेकर के वहाँ का उज्जैन का जो सिंहस्थ क्षेत्र है वहाँ पर पूरा प्लान बनाया गया है। वहाँ पर स्थायी रूप से रोड्स डाली जा रही हैं, पाइपलाइंस डाली जा रही हैं, वहाँ पे सीवर लाइंस डाली जा रही हैं, बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी अखाड़ा, जो भी महामंडलेश्वर यहाँ पर चाहते हैं कि वो उनकी स्थायी व्यवस्था हो, वो लोग परमिशन लेकर के वहाँ पर बिल्डिंग भी बना सकते हैं और अपने आश्रम भी बना सकते हैं, ताकि सिंहस्थ जब आयोजित हो तब किसी प्रकार की परेशानी अस्थायी व्यवस्थाओं के कारण न हो। तो आप 13 अखाड़े से बातचीत कर रहे हैं अभी से कि 2028 की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। आज भी हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग सभी अखाड़ों के प्रमुखों से भेंट कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं कि 2028 के सिंहस्थ में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और उनको सभी को आमंत्रित भी किया है कि वो उज्जैन में आए, वहाँ पर चल रही तैयारियों को देखें, और उन्होंने सभी ने कहा है कि वो प्रयागराज के बाद उज्जैन में आकर भी व्यवस्थाओं को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए कि 2028 की भी तैयारी हो रही है, इस महाकुंभ को देखकर अलग अलग चीजों पर जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर क्या व्यवस्था है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।